Bismillahirrahmanirrahim. The Knowledge School, Kite Campus, Class 7, Lecture number 2, Computer. Students, we will start the chapter number 3, Computer Viruses, page number 42 to 45. In this chapter, we will discuss about the types of computer viruses. जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में वायरस का कुछ इंट्रोडक्शन करवाया और कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन दी, आज मैं आपको फिर से थोड़ा बहुत पिछला ब्रीफली बता दूं कि बेसिकली वायरस की हिस्ट्री क्या है। बेसिकली वायरस इज़ अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विच इफ़ेक्ट आवर कंप्यूटर। यानी बेसिकली वायरस इसलिए बनाया गया है जो हमारे सिस्टम को, हमारे डाटा को इफ़ेक्ट करे। 1983 टू 1984 सबसे पहला वायरस जो जनरेट किया गया, फ्रेड कोहन ने उस सॉफ्टवेयर का नाम वायरस रखा गया। कंप्यूटर वायरस की अगर वायरस की एब्रीवेशन की जाए तो बेसिकली ये 5 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, जिसके मायने हैं वी फॉर वाइटल, आई फॉर इंफॉर्मेशन, आर फॉर रिसोर्सेज, यू फॉर अंडर एंड एस फॉर सीज। सबसे पहला जो नेटवर्क पे वायरस फैला उसका नाम क्रीपर था। क्रीपर नाम का वायरस वो पहला नेटवर्क वायरस था जो आर्पन नेट में 1970 में नेटवर्क पर फैला। आजकल के जैसे बहुत से वायरस फैले हुए हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें बजाते वेबसाइट्स लगती हैं, लेकिन उनका मकसद क्या होता है, आपकी फ़ाइल्स को, आपके डाटा को करप्ट करना। उसी तरह जो सबसे पहला नेटवर्क पे वायरस फैला उसका नाम क्रीपर था। तो उसी तरह ही सबसे पहला वायरस यूएस मिलिट्री डिफेंस के लिए जो एक नेटवर्क बनाया गया उस पे ये वायरस फैला दिया गया, जिसका काम क्या था कि पूरे नेटवर्क को, उस पूरी वेबसाइट को करप्ट करना। इस आर्पानेट की एब्रीवेशन है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये तो मैंने आपको कुछ वायरस के बारे में एक्सप्लेन किया है। टुडे विल स्टार्ट द टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस विच अफेक्ट आवर कंप्यूटर, विच अफेक्ट आवर different files, folder and our personal data. Computer virus can be categorized in different ways. One of them is by their function, targets. If we group viruses by the targets, we can divide viruses into following categories. अगर सबसे पहली कैटेगरी की बात करें तो नंबर 1 है प्रोग्राम वायरस। आपको प्रोग्राम वायरस से ही पता चल रहा है कि इट डैमेज आवर प्रोग्राम, इट डैमेज आवर फाइल्स। नेक्स्ट वायरस है बूट वायरस। बूट वायरस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड्स ऑफ हार्ड डिस्क, यानी इसके अंदर ये एक सलाहियत है कि हमारी जितना भी हार्ड डिस्क में डाटा होता है या जो रनिंग फॉर्म में होता है वो उस डाटा को इफ़ेक्ट करता है। लेट्स सपोज अगर आपका कोई डाटा फ्लॉपी डिस्क पे है या सीडी ड्राइव में है तो ये 100% चांस हैं अगर उसमें वायरस मौजूद है तो वो हमारे सिस्टम को भी करप्ट कर देगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डैनिश बूट है, डेविल है, एल्क है, डिस्क किलर है एंड स्टोन वायरस है। नेक्स्ट है मैक्रो वायरस। A macro is a set of commands written by the user to be executed later. For example, if you execute a set of commands often in MS Excel or MS Word, you can save that set of commands as a macro. लेट्स सपोज आप MS Word पे या MS Excel पे काम कर रहे हैं तो समटाइम उसकी कुछ ऐसी मैक्रो लैंग्वेज होती हैं जो बेसिकली हम प्रोग्राम में तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, वायरस होते हैं। तो वायरस कैन इफ़ेक्ट आवर डाटा फाइल्स, ठीक है। जैसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कोई काम कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल आप ले लें, जैसे मेलिसा है, कॉन्सेप्ट है एंड न्यूक्लियर। दीज आर वायरसेस ऑफ मैक्रो। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप वायरस में ले सकते हैं वो है मेलवेयर, क्योंकि वायरस का जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो मेलवेयर से है। तो मेलवेयर एक कंप्यूटर वायरस है जिसका मतलब है मलिशियस सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली
टू वर्ड्स का ही शॉर्ट फॉर्म है मलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसका मतलब है किसी सिस्टम को टोटली ख़राब कर देना या उसको स्पॉइल कर देना। इसके और भी मकसद हो सकते हैं, जैसे किसी का पासवर्ड चुराना, किसी का डाटा चुराना, या आपके डाटा को मिटाना या डिलीट कर देना। ये अपने आप नहीं बनते, इसको कोई हैकर या डेवलप बनाते हैं। ये कई तरीके से आ सकते हैं, या तो आप खुद ही कोई फ़ाइल डाउनलोड कर लें, या स्पैम ईमेल के ज़रिए, या किसी वेबसाइट के ज़रिए। इसी तरह आप देखते हैं कि ऐसी कई वेबसाइट हैं जिस पर ये मलिशियस सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। कई लोगों को स्पैम ईमेल आते हैं कि आप ये वाली फ़ाइल डाउनलोड करें तो आपके जो है ये फ़ाइल सेव रहेगी, लेकिन हकीकत में वो क्या होता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। अब आप मलिशियस सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में देखें तो सबसे पहले आपको वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन है, रैंसमवेयर है, स्पाईवेयर है और एडवेयर है। अब इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि वायरस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। वॉर्म्स जो हैं ये भी वायरस है। इसकी ख़ासियत क्या है कि ये अपने आप कई मल्टीपल कॉपीज़ बना देता है और यह आहिस्ता आहिस्ता आपके डाटा पर फैल जाता है। A computer worm is a program capable of reproducing and spreading itself to another computer system, usually by means of a computer network. अब इसकी मिसाल देख लें आप, जैसे कि ईमेल है। समटाइम आपको ऐसी अननेसेसरी या अनयूजुअल ईमेल रिसीव होती है, तो उसमें बहुत चांस होते हैं कि वो वर्म वायरस हो सकता है इसमें। इसी तरह इंटरनेट सर्फिंग, आप ऑन स्पॉट अगर आप इंटरनेट पे कोई डाउनलोडिंग कर रहे हैं, कोई ईमेल आपको आई है ड्यूरिंग इंटरनेट यूजिंग, तो चांस है कि उसमें भी वर्म वायरस हो सकता है। या उसके अलावा डाउनलोडिंग आप कोई कर रहे हैं इंटरनेट से, तो उसमें भी वर्म वायरस का बहुत चांस है। ये इसका काम बेसिकली क्या होता है कि एक तो ये मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं और ये क्या करते हैं, हमारी डिस्क की स्पेस को फुल कर देते हैं और फिर ये हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली फिक्स सॉफ्टवेयर है। जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो समटाइम आपको मैसेजेस आते हैं या कोई ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया है। अगर आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें तो आपके एरर रिमूव हो जाएंगे। जब आप जैसे ही वो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपका कंप्यूटर और ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ट्रोजन हॉर्स इज़ अ फेक सॉफ्टवेयर। इसकी जो एबिलिटी है वो यही है कि ये यूज़र्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन बेसिकली क्या होता है, ये वायरस होता है। जो दिखने में तो सॉफ्टवेयर लगते हैं लेकिन बेसिकली ये वायरस ही होते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स इज़ अ प्रोग्राम डैट अपेयर्स यूज़फुल, यानी आपको महसूस तो यही हो रहा है कि ये बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे डाटा को डिलीट कर देते हैं या उसको क्रैप कर देते हैं। बट इज़ एक्चुअली प्रोग्राम टू पास द यूज़र्स डाटा टू समवन एल्स। ट्रोजन हॉर्स अटेम्प्ट्स टू स्टील एंड पास ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स। इसमें बहुत चांस है कि जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो हम हमारे पासवर्ड को चोरी कर सकते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर चोरी कर सकते हैं। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय इन्फेक्टिंग देयर फाइल्स और बाय सेल्फ रेप्लिकेटिंग लाइव वायरसेस एंड वर्म्स। ये देखें, आपको इसकी पिक्चर भी शो हो रही है कि ये हमारे प्रोग्राम के अंदर ही कोई हिडन वायरस होता है कि जैसे ही हमने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया तो ये ट्रोजन हॉर्स वायरस एक्टिव हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का काम बेसिकली क्या होता है कि हमारे डाटा पे नज़र रखना, जासूसी करना, ठीक है, जिसे आप स्पाईवेयर डिटेक्टर भी कह सकते हैं। तो स्पाईवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सीक्रेटली गैदर इंफॉर्मेशन, जिसका काम क्या होता है, हमारी पर्सनल डाटा को इकट्ठा करना, उसको सीक्रेटली अपनी नज़र में रखना, और फिर क्या करते हैं, फिर वो किसी भी अनजान सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि लेट्स सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो वो किसी भी ऐसे अननोन सॉफ्टवेयर के साथ
इंस्टॉल हो सकते हैं, क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और ये इनका टारगेट बेसिकली किसी ख़ास एक कंप्यूटर को लेके, किसी ख़ास लैपटॉप को लेके या किसी का पर्सनल डाटा स्टील करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं. तो बेसिकली you can say they are also called spy bots or tracking software. Software is often installed with the user's consent when the users download something from the internet. इसमें बहुत सारे चांसेस हैं जब आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं. The user clicks on something in a pop-up window that appears while browsing. नेक्स्ट है हमारा स्पैम. तो स्पैम बेसिकली अनयूजुअल हमें सॉफ्टवेयर अनयूजुअल हमें कोई भी ऐसी ईमेल रिसीव होती है जिसका कोई बेसिकली मकसद नहीं होता. जैसे ही आप उस ईमेल को ओपन करते हैं तो वो हमारी सिस्टम में वायरस एक्टिव होता है और वो हमारी पर्सनल डाटा को, पर्सनल फाइल्स को करप्ट कर देता है. तो स्पैम रेफर्स टू अनसॉलिसिटेड अनवांटेड ईमेल. It may carry advertisements or serve as a means of spreading malware like viruses and worms. Some ways of avoiding spam are. अब सबसे पहला बेस्ट तरीका ये है कि आप उस ईमेल को do not open your email address to unknown people. कि आप अगर आपको लग रही है ईमेल कि ये आपके काम की नहीं है तो आप उसको बग़ैर रीड किए डिलीट कर दें. सेकंड बात मैं आपको कहूँगी कि आप अपना पर्सनल डाटा, अपनी पर्सनल आईडी, अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर मत करें. यूज़ अ स्पैम फिल्टर ऑफ योर ईमेल प्रोग्राम टू ब्लॉक अनवांटेड ईमेल्स. डिलीट स्पैम मेल्स विदाउट रीडिंग दैम. यानी आप उस ईमेल को पढ़े बगैर, जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रही होगी, उसमें उन्होंने यूज़र्स के लिए बहुत सारे फ़ायदे लिखे होंगे, कुछ ऐसी उन्होंने टर्म्स बनाई होंगी जिससे लग रहा होगा कि ये सॉफ्टवेयर बहुत हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन बेसिकली ये क्या होगा, एक फेक सॉफ्टवेयर है और ये स्पैम बहुत चांसेस होते हैं कि हमारे ईमेल के थ्रू हमारी फ़ाइल को डिलीट कर देते हैं. तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी. इट्स वेरी इजी टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, एंड वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टर्म्स and different types of viruses. So it's your homework. You have to learn the all concept of types of computer viruses. Thank you.